आप देख रहे हैं राज समाचार। से सौंपा गया है। ये शहीद भगत सिंह पार्क जो शहीद भगत सिंह जो है समिति है और सारे मेरे दर्दीय भाईचारे में बैठे सारे ये देने आए मुझे ज्ञापन। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मुझे टाइम टू टाइम इनका आशीर्वाद भी मिलता रहता है और मुझे गाइडलाइन भी मिलती रहती है ताकि मैं व्यवस्था जो है अच्छी कर सकूँ शहर की। लेकिन दिक्कत ये आई हुई थी कि हमारे एक्स साहब जो है किसी वजह से बेड रेस्ट की वजह से छुट्टी पे थे। वो कल तक छुट्टी पे है, कल वो आ जाएगी शायद या परसों आ जाएंगे। तो जो टेंडर लगे हुए थे वो टेंडर खुलने के बाद प्रॉपर वैसे सारा काम हो जाएगा। शहर में सड़कें भी शुरू हो जाएगी, लाइट व्यवस्था भी हो जाएगी, पार्कों की व्यवस्था भी हो जाएगी, एक रूटीन बन जाएगा। उनकी छुट्टी की वजह से जो है सारा सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। टेंडर खुलने के बाद रूटीन में आ जाएगा सारा। तो इनकी क्या क्या समस्या है इसमें दिखेगी, क्या क्या मांगे हैं इनकी? ये तो कुछ भी मांगे नहीं तो पूरी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जो भी मांग है। लेकिन वो एक रूटीन की बात है, रूटीन में अभी टेंडर खुले नहीं, खुलने के बाद काम हो जाएगा। थैंक यू। आज शहीद भगत सिंह संगठन समिति के पदाधिकारी आज प्रधान प्रवीण इलाहाबादी जी को ज्ञापन सौंपने आए थे। शहीद भगत सिंह पार्क एंड शहीद मदन लाल ढींगरा पार्क दोनों ज्वाइंट है वहाँ शहीद, तो जो सब्जी मंडी के पास से है, उसको लगभग 3 साल हो गए बने हुए। आज तक उसमें ना पानी व्यवस्था है, ना घास की व्यवस्था है, ना कुर्सियों की व्यवस्था है जो आदमी बैठ सके, ना ही वहाँ चारों तरफ लाइट की व्यवस्था है, चारों तरफ गाड़ियाँ और इस तरह कब्जा हुआ है। और नंबर 2 जो इन्होंने ग्रिल लगाई है ना, जो गेट बनाए हैं वो लोहे की पत्ती के हैं जो काफ़ी दिनों से टूटे पड़े हैं। कुछ नशेड़ी उसको तोड़ के भी ले जा रहे हैं। तो वहाँ से अब गायें भी, आवारा पशु भी अंदर एंट्री कर जाते हैं और जो पत्तियों का स्पेस है उसमें कुत्तों के और सूरों के छोटे बच्चे वो भी अंदर आ जाते हैं और वहाँ पोटियाँ करते रहते हैं। मतलब इस टाइम जो दुर्दशा है ना, नाम तो है पार्क भगत सिंह की, मदन लाल ढींगरे की, लेकिन उनका अपमान हो रहा है। मूर्तियों तक का कोई सफाई नहीं, चारों तरफ गंदगी अभी पड़ी है। अभी आपके सामने बता रहे थे प्रधान जी के, अभी उसका टेंडर खुलेंगे, लेकिन उससे पहले ऑर्डनरी आदमी भेज के तो करवाया जा सकता है। कुर्सियाँ नाम 3 साल तो बहुत पीरियड हो जाता है। हमारे यहाँ MLA साहब भी बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, MC भी बैठे हैं जो नए चुन के आए हैं। इनको समस्या नहीं दिखती वहाँ, अंबार है समस्या को उस पार्क में, और शहीदों को अपमान हो रहा है। थोड़े दिन पहले हमने होर्डिंग के लिए दिया था, भाई कम से कम शहीदों की पार्क में होर्डिंग ना लगे, क्योंकि वो लिख देते हैं मेरा जन्मदिन है। जैसे यूक्रेन की लड़ाई में जीत के आया हूँ तो मेरा जन्मदिन है, अरे शहीदों की पार्कों में जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दे दिया, तुम उसमें जन्मदिन लिख रहे हो। जन्मदिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो लगाना चाहते हैं अपनी फ़ोटो तो कम से कम अपना जितना उनका स्टाफ होता है जिनके फ़ोटो लगा रखे हैं उनको उस दिन जन्मदिन वाले दिन शहर के अंदर सफाई करवाएं, शहर के अंदर कोई और कार्य करें। लोग देखें मैं वाकई आज दमीजा जी का जन्मदिन था और उन्होंने ये काम किया है। नमस्कार साथी। देखो जी, इस बात अकेले शहीद भगत सिंह पार्क की नहीं है, एक तिकोना पार्क भी है जहाँ त्रिमूर्ति पार्क कहते हैं, जो 3-3 शहीदों की मूर्तियाँ स्थापित है और उसके अंदर इतना बुरा हाल है। हमने पिछले दिनों प्लांट अपने जेब से लगाए थे, वो पानी की ना होने की वजह से सारे प्लांट्स लगभग सूख गए हैं। अब मैं फिर कोशिश करूँगा जस्ट अगले महीने, क्योंकि इस प्लांटेशन का समय है और वहाँ कुत्तों का विस्टा और वहाँ ये जो शराब भी लोग जहाँ पड़े रहते हैं और वो बोतलें जूठी और उसी स्मारक के ऊपर बैठ कर के वो बैठे रहते हैं और झूठी खड़ा करते रहते हैं। तो मेरी अपील है सरकार से, प्रशासन से, थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिए, शहीदों का सम्मान करना चाहिए, यही मेरी आपसे अपील है। और यही हमारी कमेटी के चेयरमैन साहब से भी और हमारे विधायक साहब से भी ये अपील है। तकलीफ इस बात की है, इन पार्कों के बारे में जो ना इतना लाखों लगा दिया, फलाना लगा दिया, RTI लगाई हमने, लेकिन इस चीज़ का कोई जवाब नहीं। ये सरासरी जो है ना चोर बाजारी अन्याय हो रहा है हमारे साथ, हमारे को इस चीज़ का जवाब मिलना चाहिए। इतने पार्कों में लाखों रुपए लगाए गए, किस हिसाब से लगाए गए? पार्कों की दुर्दशा इतनी है, बेहद ख़राब है, उनकी कोई देखभाल नहीं है, चोर बाजारी हो रही है और कुछ भी नहीं। यहाँ शहीद पार्क के अंदर जो है ना हमने खुद अपने पैसों की सभी के अंदर सफाई व्यवस्था बहुत ज़रूरी है और ध्यान किया जाए। दारू पीने वाले और दूसरे अपने गंद खिलाने वाले वहाँ पहुँच जाते हैं जो पार्क की दुर्दशा बनाती है। इस चीज़ का ऊपर ध्यान दिया जाए, हम इसी का वो करते हैं। जो आप, क्योंकि समय समय पर शहर
व गांव की सभी खबरें आप सभी चैनल वाले देते हैं। मैं सभी पत्रकारों का दिल की गहराई से आपका स्वागत करता हूं। हम जब भी कोई प्रोग्राम हो आपको पता लगते हैं, बिना बुलाए भी आप पहुंचते। मैं इसका मैं हृदय गहराई से संगठन समिति की तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं हरियाणा सरकार और यहाँ के विधायक और यहाँ के चेयरमैन जो हांसी के हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। लाखों रुपये हमारे पार्कों के रखरखाव के आते हैं और इस पार्क को बचाने के लिए भी हमने बड़ा प्रयास किया था। जब चौटाला साहब की सरकार थी, हमारे सरदार कृष्ण लाल जी के कई बार सैंपल भी भरे गए और भी तरह तरह की यातनाएं दी गई, लेकिन हम जेल भी काटे और जेल में गए, जमानत करवाई हमने। बड़ी मुश्किलों से इस पार्क का अपने शहीद भगत सिंह को बचाया। तिकोना पार्क भी उजाड़ दिया था, हमने सभी ने मिलजुल कर आवाज़ उठाई तो तिकोना पार्क भी दोबारा बन के आप तैयार हो चुका है। लेकिन मेरा बड़ा दुख होता है जब इनकी तरफ देखता हूँ, ना उनकी सफाइयाँ होती, वहाँ पर शराब पीने वाले और खाना खाने वाले उनकी मूर्तियों के सामने हमारे जो देश के लिए, जो रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दी है, बड़ा ही दुख होता है। जबकि सरकार लाखों रुपए हमारे इनकी देखभाल के लिए, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे माली की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैं उप प्रधान हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है। फिर भी सरकार पैसा भेजती है, लेकिन वो समिति का भी उप प्रधान हूँ मैं, संगठन समिति का, शहीदी का। लेकिन फिर भी मेरा सरकार के मैं निवेदन करता हूँ प्रशासन से, सरकार से, हरियाणा सरकार से खास तौर पर कि इनका रखरखाव सही ढंग से हो, ताकि इनमें आवारा पशु, आवारा आदमी वहाँ जाकर गंद न खिलाए और सफाई का व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, लाइटों की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। क्योंकि हम जब भी पौधे लगाते हैं वे जब थोड़े दिन तो हम पानी दे पाते हैं, लेकिन वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से वे पौधे मुरझा जाते हैं। और आपने पिछले दिनों देखा ऑक्सीजन की